हमारे गाँव में उनका तू कुछ नहीं बन सकता भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब सोचो जरा, जो इस तरीके की नेगेटिव भाषा बोल रहा है तो बाद में वो कैसा बनेगा, वो पता नहीं क्या बनेगा, है ना। वो सचमुच ही निकम्मा बन जाता है ना। जैसे कहते हैं ना कई लोगों को, भाई ये तो गधा ही रहेगा। तो फिर हमारी ज़बान पर क्या है, आशीष वचन। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, अपने परिवार में अपने बाल बच्चों को हमेशा कोसें नहीं, है ना। बेटियों को ना कोसें, बेटों को ना कोसें। अंकल के घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गाली गलौज नहीं सुनता इस घर में, मैंने गाली नहीं सुनी है। बाद में तो नहीं, है ना। कभी हमने बचपन से कभी मैंने नहीं सुना, मुझे बहुत ही प्यारा परिवार लगा इस मामले में। ठीक है, इस मामले में मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे कान पिछले कितने साल हो गए आज शादी को, 13+। ओके, तो 12 वनवास के तो निकल गए, अब तो आजादी का शुरू हो गया। ठीक है, 12 वनवास के तो निकल गए, अब तो 13 साल हो गए जी, तो वो 12 वनवास वाले निकल गए, तो ये तो अब सारे के सारे ग्रेस पीरियड शुरू हो गया। ठीक है, वो जो भी संघर्ष था, जो भी चीजें थी। चलिए शास्त्र वचन में देखते हैं कि शास्त्र वचन इन लम्हों के विषय में क्या कहता है ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग को, अपने दिल को खोल के रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है। यदि आपने हृदय पे आने दिया तो वो आपके दिलों में एक फलवंत पेड़ बन जाएगा। आमीन आमीन आमीन। सच में वो फलवंत बनेगा। परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा। मेरी बातें देखिए, इंसान की फिलॉसफी इंसान को नहीं बचा, बड़ा ज्ञान ध्यान सब भरा पड़ा दुनिया में। अगर कुछ बचाता है, कुछ सेव करता है, तो वो है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, वो हमें बचाता है। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय और जीवन को लेकर बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पर। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर ने दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, उसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय करता है। ठीक है, मैंने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, चलिए फिर से सुनते हैं इस बात को। ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ऐसा है जैसे ये 8 वचन पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है, सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपनी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। सबसे पहला भाग है हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया विकल्प। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के द्वारा दिया गया ऑप्शन। जस्ट मॉर्निंग उठते हैं, अरे आज का दिन खराब है, अरे क्या आज का दिन है, उसको पीटना चाहिए पकड़ के। पति ऐसा बोले, पत्नी ऐसा बोले, डांट दो उसको। तुझे जिंदगी मिल गई, तू अपने लोगों के बीच में जिंदा है, तू कहता मूड खराब है तेरा। समझ रहे? जस्ट उठे हो, आपको कुदरत ने आपको आज का जीवन दिया है, आत्मा को जिंदा करा है। वरना आप अगर ऐसा नहीं हो रहे होते तो शायद आपके घर में शोक हो रहा। लेकिन अगर आप सुबह उठे हो सकता है आपको शारीरिक किसी किस्म के विकल्प। पहली चीज ये है कि परमेश्वर ने जीवन का विकल्प दिया। पहला भाग क्या दिया? विकल्प। दूसरी बात, आप जरा सा गौर करना कि रोटी आज के समय में सरकार के देने के बावजूद भी बहुत सारे परिवारों में 20,664 लोग इसी दिल्ली में भूखे रह जाते हैं एक वक्त के भोजन। ये सर्वे है हमारी मैगजीन। हम सोशल वर्क करते हैं तो सोशल वर्क का एक मैगजीन बताता है कि इसी दिल्ली शहर में किन्हीं कारणवश, ऐसा नहीं है कि उनके घर में भोजन नहीं है या ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, लेकिन विकल्प। जब भी आपकी थाली आपके सामने आए तो आंसू से धन्यवाद करना, कहना खुदा तेरा धन्यवाद, मालिक मेरे धन्यवाद। अरे मम्मा मुझे ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं खाना। ये बच्चों को शोभा देता है। बच्चे अच्छा है, बच्चों के सुने, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने, अरे ये बना ली दाल, बना ली, ऐसे लेना रोटी, अभी से वीडियो में दिखा रहे, ले खा तू ही खा। समझ रहे? कभी भी अन्न को अनादर विकल्प दिया है। हजारों लोग इस पृथ्वी पर उसके लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने गांव देखे, मैंने उड़ीसा के गांव देखे, मैंने बिहार के गांव देखे, सोशल वर्क में मैंने देखे। गुजरात इतना संपन्न है, उसके गांव देखे। जातिवाद के अंतर्गत उन लोगों को कभी कभी कुएं से पानी और रोटी भी नहीं मिलता। एक वक्त खाते हैं और 3-4 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। 2-2 दिन, 2.5 दिन लोग को रोटी नहीं मिलता है। जब आपकी थाली में रोटी आए ना,
जब आपके गिलास में पानी आए, जब एक बढ़िया सी चाय आए, तो खुदा को शुक्र करना, कहना मालिक तेरा धन्यवाद, कहना थैंक यू लॉर्ड वॉट एवर यू गिव अस, जो कुछ आपने दिया है मेरे मालिक तेरा धन्यवाद। भाग, हमारा भाग हम तक पहुंच रहा है। और अगर उसमें आप नखरागिरी कर रहे हो, नखरागिरी में थोड़ी सी औरतों का ये आ जाता है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ये आ जाता है कि जब उनको कहीं ले जाना है, उनसे बोलो कि चल तैयार हो जा, चल मेरे पास कपड़े कितने, और अलमारी 19 सूटों से भरी हुई है, वो किसके हैं, चुड़ैल के? वो किसके हैं? 19 तो कम बताएं। आप भी इतनी नहीं सुननी मुझे अभी, मैं आपके साथ हूँ, बाद में कहूँगा, ठीक है ना? हाँ ये बहन अच्छी है, समझ रहे हैं? जब भी किसी को बोलो तैयार हो जाओ, आप चलो चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, है ही? शादी में कहीं जाना है, अरे ये तो वहां पहना था, वो नन्नू की बहू ने देख लिया था, ये नहीं पहना। ये बोलते हैं कि कपड़े ले लो, हाँ। मैं करती हूँ नहीं मेरे पास। हाँ, तो आपके पटुए में माल ज्यादा है, आप बचत ज्यादा करती हैं, इनको पकड़ो साइड में लो, ये हमारे लिए सही काम के बंदे, ठीक है? इनको फाइनेंस ऑर्गेनाइज कमेटी दो, हमारे घर की फाइनेंसर आज से ये है, ठीक है? खर्चे खत्म हो जाएंगे, हैं? खर्चे खत्म हो जाएंगे। बिल भैया पास ही नहीं होंगे। भैया भी बड़ा खुश हो, बोले मैं जो टी शर्ट पहने बैठा हूँ ये भी छीन लेगी मुझसे। बिल ही पास नहीं होंगे। नहीं भैया बड़े मतलब अंदर से कह रहे हैं कम ऑन, ये कह रहे हैं कि ये जो टी शर्ट है ना, ये मुझे 3.5 साल चलवाएगी मुझसे, क्या तो नहीं तो रखी है, सर्फ एक्सेल में तो धोती हूँ मैं। दंगा मत करना भाई। हमारा भाग, कंसर्न ऑन दैट, हमारा भाग क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने, जो उस पिता ने दिया, जो हमारे बल बाजुओं से नहीं मिला, अगर उसने जिंदगी नहीं दी होती, हम कमाने नहीं जा पाते, हमारा दिमाग नहीं चलता, हम ऑफिशियली काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, हमारे हाथ पैर, है ना? विकल्पों के लिए हमेशा ईश्वर के आभार। मुझे हम लोग एक गाना गाते हैं ना, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हम अपने इसको रिमेम्बर करें, कम से कम आज से 40 या 50 साल पहले गांव में जाके हम जिन चेयर्स पे बैठे हैं, हम जिन अच्छे अच्छे ऑफिसेस में बैठे हैं, 40-50 साल पहले जो जातिवाद की गंदी राजनीति गांव-गांव में हुई है और जो शोषण हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद दिया करो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए उठकर दुआ करा करो कि खुदा उसके परिवार को शांति दे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें हम सब इक्वलिटी के साथ अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। वी हैव ए ग्रेट मैन, है ना? एक इतना अद्भुत व्यक्ति ईश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान आत्मा देकर इस लेवल पे पहुंचाया कि आज हमको हमारे हक मिल पा रहे हैं। वो उस टाइम करके जब इतना ज्यादा संशोधन, समझ रहे हैं? उस टाइम पे कैसे करके ये बड़ी। Did you understand? So विकल्प के लिए क्या करें? विकल्प के लिए धन्यवाद में खुदा के अच्छा खा पा रहे, अच्छा पी पा रहे, अच्छा एंजॉय कर पा रहे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सुन जो भली बात है। लेकिन हमारा दिमाग पता है किस बात के लिए रहते हैं? देखो वो ना वो उसके घर में वो रेलिंग जो है ना, वो स्टील वाली लगाई, तुमने अभी तक लोहे वाली लगाई। हम इसमें मरे जा रहे हैं, सच पता। हम लोगों का देख कर जी रहे हैं, लोगों की स्टेटस, लोगों के कपड़े, लोगों की चीजें देख कर जी रहे हैं। मम्मी को बच्चे आकर कहते, मम्मी उसने तो उसका नाइक का शू पहना है, मैं भी नाइक वाला पहनूंगा। लो यार, पापा ने कैसे कैसे उसका मेंटेन किया है, मार्च में फीस भी भरनी है, बजट भी देना है। लेकिन बच्चा कहे नहीं नहीं मेरा दोस्त तो ये पहने हुआ है, लड़कियां खासकर वो करीना वाला पहने। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना पा रहा हूँ? क्या ये स्टाइल ऑफ द सही है। थैंक यू। नहीं बोलता, एक क्वालिटी आपको। खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की भैया पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हम अपनी हर विकल्प, है ना, हमारे पास जो कुछ है। आप यकीन माने, मेरे भाई ITI में पढ़ते थे, तो हमारा खेती चकबंदी में चली गई और मेरा भाई ITI से आके जो ब्लू कलर की पैंट उतारता था, मैं उसको पहन के शादी में जाता। इसलिए आज मैं आंसू से धन्यवाद खुदा को बहुत शुक्र करता हूँ, खुदा का लाख लाख। समझ पा रहे आप में क्या? जो भली बात यह है कि जो भाग परमेश्वर ने आपको दिया है, रूखी दी है, शुक्र मना के खा ले।
घी के साथ दी है और ज्यादा शुक्र मना के खा लेना, चटनी के साथ दी है धन्यवाद देकर खा लेना, गोश्त के साथ मुर्ग मसलम के साथ दी है हाथों को उठा के खा लेना। खुदा को शुक्र, खुदा तेरा लाख लाख धन्यवाद, हे पिता तूने मुझे दिया तेरा। आपको मालूम है लोग खुशबुओं से अपना जीवन बसर करते हैं। हमारे छोटे बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि जब राजा के महल से कुछ भिखारी गुजर के गए तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, आज तुम जायका खाओगे बहुत अच्छा, क्योंकि राजा के महल में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। तो सारे भिखारी दीवार के पास नाकों से सूंघ रहे, ऐसे करके सूंघ सूंघ के चले गए। अब जब राजा ने खाना खाया और प्रजा ने खाना खाया, जो उनके गेस्ट थे, डेलीगेट्स थे, उन्होंने कहा आज के खाने में स्वाद नहीं। तो एक जो दरबान था उसने ये देखा कि सारे भिखारी क्या करके गए, खुशबू लेके गए। तो राजा को शिकायत करी कि राजा सुन, तेरे खाने में आज स्वाद इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले सूंघ के चले गए, क्योंकि सारी खुशबू ये जो भिखारी लोग हैं, ये वास्तविकता में भिखारियों ने खुशबू ले ली थी या भिखारियों ने अपनी खुद की राल ले ली। उन्होंने पेट किस चीज से भरा, भोजन नहीं मिला था। जब वो खुशबू रहते, आप देखो मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैंने अभी कल परसों नहीं 3 दिन हो गए, मैंने गरम अच्छे से पराठे बनवाए, मूली वाले भरवा जिसको कहते हैं, वो भरवाए। उसके ऊपर मैंने देसी मक्खन रखा, इतना वाइट वाला, बिल्कुल वाइट और बहुत प्यारा सा था। और उसके साथ टीट का, गोल गोल टीट होती है ना, छोटी वाली टीट, टीट कितने लोग समझते हैं, उसका अचार, बाप रे बाप, और थोड़ी सी आम की फांक वाला भी रख लिया। अब रील वाला मत करना, रील वाला मत करना। आप सुन रहे हमारा जायका, सुन रहे हम। तो अब जब मैं ये व्यंजनों के नाम ले रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा जो सेंसेस है, हमारे जो वो है, क्या होने लगा, मुंह में पानी आने लगा। इन भिखारियों ने किस चीज से पेट भरा था, उस खुशबू को एहसास करके और केवल राल से अपना खुद का पेट। जंगल में हाइनाज समझते हैं, हाइनाज वो भेड़िया सा जो होता है, हाइनाज जो होता है ना, वो 6 महीने तक गंदे गंदे शिकार करके खाएगा, मतलब झूठे शिकार खाता है, ठीक है हाइनाज। लेकिन 6 महीने तक जंगल में वो सूखी हड्डियां चबाता है। अच्छा, सूखी हड्डियों में क्या निकलता है, हाइनाज की जब आप स्टडी करेंगे, सूखी हड्डियां उनके मसूड़ों में चुभती हैं और मसूड़ों में से खुद का खून निकलता है। उनको ऐसा लगता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है और वो चूसते रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर ने अलग से हमको भोजन दिया, हम अपना खून नहीं पी रहे, अलग से भोजन दिया, हम अपनी राल नहीं खा रहे। सो जो भाग मिला है, सूखा मिला है, गीला मिला है, ईश्वर का शुक्र करना, ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि क्या लिखा है, तेरी सुन सुनकर परमेश्वर तुझे क्या करेगा, आनंद में करेगा। अब क्या सुनाओगे आप शाम को, ये दाल बना दी, तो कौन सुन रहा है, बीवी तो सुनेगी, वो बीवी फ्राई पैन मुंह पे मारेगी, वो तो बाद में, मगर सबसे पहले कौन सुन रहा है, बिस्तर अच्छा नहीं है, आप बोल रहे हैं अरे ये कोई सोफा है यार, कौन सुन रहा है, ये मेरी पैंट प्रेस नहीं करी, पैंट घटिया सी पैंट है यार, मैं हर जगह यही पहन के जाता हूँ, कौन सुन रहा है, मेरे पास सूट नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जो शिकायतें हैं, ये कौन सुन रहा है, परिवार के सदस्य तो सुन रहे हैं। हर एक घर में ऐसी मैनेजमेंट नहीं है कि मैनेजमेंट कर लेंगी। कई पत्नियां शायद ये शिकवा करती होंगी, ईश्वर मुझे इतना पैसा दे कि मैं अपने पति के लिए अच्छी चीजें कर सकूं। कई दफा कई पत्नियां ऐसा सोचती हैं, क्या मैं बेस्ट करूं जिससे मेरा ये जो कलुआ है ये खुश हो जाए। समझ रहे हैं, बड़ी खुश हो रही है, ये प्रयास करती है ना, कि कैसे मेरा ये पति खुश हो जाए, कैसे ये मेरी पत्नी खुश हो जाए, प्रयास है ना। तो वो आप क्यों करते हैं, क्योंकि आप जिस स्थिति में हो उसमें खुश नहीं हो। और वो शिकवे सबसे ज्यादा कौन सुनता है, परमेश्वर सुनता है। तो परमेश्वर सुन सुनकर आपको आशीर्वाद देगा आपकी स्थिति के लिए, या आपको फिर एक अच्छी तैयार करेगा पिटाई के लिए। एग्जैक्टली, ज्यादा नहीं, जो दिया है हमें, जो दिया है, जमीन पे बैठने के लिए दिया है, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। मैं बैठ सकता हूँ, जिंदा हूँ, अच्छा हूँ, बैठ सकता हूँ, तेरा मालिक शुक्र। समझ रहे हैं आप? खाना, मैं एक घर में प्रार्थना करने गया, ऐसे 2 बच्चे थे, जैसे वो 2 बच्चे हैं, बिल्कुल इतने प्यारे से थे, इतने, लेकिन उनको वीट इन्फेक्शन था, वीट प्रॉब्लम, पूरी जिंदगी आटा नहीं खा पाएंगे।
फादर आप इनके पेट पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो कि इनको वीट पच जाए, क्योंकि एक भी वीट बिस्किट खा लेते हैं उसी दिन हमारे 5 से 1000 रुपए लग जाते हैं डॉक्टर के पास। उसको नली को खालिया करवाना पड़ता है, एंसोटाइन को पूरा को खाली करवाना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म डालनी पड़ती है, जैसे हम क्या करवाते हैं सिटी स्कैन कराते हैं जब वो लिक्विड मिलाते हैं, वैसे करवाना पड़ता है। समझ रहे आप मेरी बात? एक बिस्किट खाने से वो माँ बाप सोचो कितना दुखी होते हैं। हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं, हमारे बच्चे पानी पी रहे हैं, हमारे बच्चे दाल दलिया सब्जी खा रहे हैं, तो आपको शुक्र करो जिस स्थिति में है। थैंक यू बोला करो, खुदा तेरे है ना, धन्य करा करो, धन्य करा करो, गुंजा के लिए धन्य करो, जैसी भी है मेरी बच्ची है, हालेलुया। और वो बहुत प्यारी है, सबसे बड़ी बात है वो बहुत है ना, ये 2 प्यारी बेटियां, इनके लिए शुक्र करा करो, अपनी औलादों के लिए, अपने जीवन की स्थिति के लिए, है ना। वो बहुत बीरबल वाली कहानी सुनी होगी आपने, दोबारा मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। तो एक की उंगली कट गई थी, तो समझ रहे आप, वो आदिवासी कहने लगे भाई ये अशुद्ध वो व्यक्ति हम नहीं चढ़ाएंगे, तो उसकी जान बच गई उसकी वजह से, है ना। कोई अगर कमी घटी है भी तो वो ईश्वर ने हमारी भलाई के लिए हमारे अंदर रखी। इन एवरी सिचुएशन ओ प्रभु तेरा शुक्र हो मेरे मालिक, तेरा शुक्र, धन्यवाद करना हर मामले में। वो राजा को बोला, बीरबल को बोला धन्यवाद, कहने लगा यार तू बंदा ही गजब है, उंगली कट गई और तू कह रहा है धन्यवाद। कहने लगा धन्यवाद, अगर उंगली सही होती तो आज ये मुझे हुलाला हुलाला करके चढ़ा देते यहाँ पे, समझ रहे हैं। अभी उंगली है तो इसकी वजह से मैं बच गई, वरना मेरी तो गर्दन ही चली जाती, समझ रहे। उन्होंने ये छोड़ दिया कि भाई ये तो अशुद्ध हो गया, ये तो हुलाला अशुद्ध है, इसको निकालो निकालो, बच गई मेरी जान। सो लेट अस से इन एवरी सिचुएशन थैंक यू गॉड। परमात्मा प्रभु क्या करें, धन्यवाद, हमारे भाग के लिए धन्यवाद, हमारा जो भाग है जीवन में। और मिस्टर मैसी उनकी पत्नी बहुत खराब है, बहुत अच्छे हैं, इस चर्चा में कभी नहीं पड़ेंगे। आज उनकी शादी की सालगिरह है और हम पूरी खाएंगे, हालेलुया, समझ रहे। अगर उनकी शादी की सालगिरह नहीं होती तो ये अच्छी सी खुशबू हमारी नाक में नहीं आ रही होती। शायद आज बना लेना पराठे और ये बनाएगी, है ना, ऐसा कुछ प्लान कर रहे होते। धी जमाई हमारे दरवाजे पे आए, है ना, हमारी बेटी और हमारा दामाद घर पे आया, बट एक ग्रेट टाइम, है ना। इनको ऐसे बुलाओ, हाँ अरे मम्मी क्या करूँ, समझ रहा, बुलाओ, अरे बेटी आजा, देखने को दिल है बेटा, आजा। कोमल सिस्टर बेचारी वो कीपर, हाँ बेटी क्या कर रही, नहीं मम्मी लहसुन छील रही हूँ, क्या कर रही है मम्मी, प्याज, बेटा तू प्याज लहसुन मुंह पे मार ले, माँ यहाँ बैठी है मिलने आके, नहीं मम्मी जी इनके पास टाइम नहीं, जैसे तो ये टाइम मशीन है, किनके पास टाइम नहीं है, समझ पा रहे हैं मैं क्या करूँ। लेट अस से थैंक यू लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन, दोनों आ रही है ना, इतना तो वचन में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग सब आपस में मिले रहे। ये एक उत्तम तेल की तरह है, जो तेल होता है ना, चिकना तेल ऐसे उतरता है नीचे, चला बहता चला जाता है ना। ये बहुत प्यारी चीज, हमारे भाव को स्मरण करें। दूसरी बात शेयर करके जल्दी से फिनिश करते हैं। लिखा है इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुन के उसके मन को आनंद करता है। अच्छा सुनाओगे तो परमेश्वर अच्छा देगा, गलत सुनाओगे तो आपके ही अकाउंट में कुछ गलत इकट्ठा, और फिर आप कहोगे मेरी जिंदगी तो बिल्कुल झंडे हुई है, कुछ नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में। भाई तो सुनाता क्या है, वही तो इकट्ठा हो रहा है। खूबसूरत पत्नी दी है प्रभु ने, खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और अपनी पत्नी को जब तो शादी कितनी बढ़िया लग रही थी, नट्टे तू भी शादी के दिन ही अच्छा लग रहा था, और तू भी बढ़िया नहीं है, समझ रहे मेरी बात। हर दिन ईश्वर को अपने जीवन की स्थिति के लिए यदि जिंदगी में आनंद लेके आना, खुशी लेकर आना है, इन एवरी सिचुएशन, ये मंत्र है सबसे प्यारा। आप अपनी पत्नी को सुबह सुबह देखो ना, बाथरूम युद्ध पे जा रहा है, बहुत अच्छी झाड़ू लगा ली, हेलो कैसे हैं आप, क्या हो गया मरने ना पड़े ऐसे सर। आज आपने मेरी बेटी को बोला हेलो हेलो, आप आज बहुत प्यारी अच्छी लग रही हैं, ऐसे बोला, वो हंसने में हाँ कहा था
मिस्टर मैसी, झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोला, वो मना कर रहे हैं। हाँ या ना कुछ नहीं पता क्या है। वो सदमे में है। हाँ, पता नहीं क्या है। Come on, कुछ अच्छा बोलो। आपने बोला सर आप बड़े हैं करके। आपने कभी कहा है? कब कहा है? आज ही बोला। यहाँ पर confirmation ले लो पहले। कंफर्मेशन नहीं, अभी जाके कल सुबह का नाश्ता तो खाना है ना। पता है। हैं? मुझे भी पता है, मैं भी रीड करता हूँ। Come on, अपने प्रिय लोगों से, अपने बच्चों से, कभी कभी बेटियों से आके बोला करो। सारे चाचा लोग हैं, सभी चाचा लोग हैं। कभी मिस्टर मैसी ने आके कहा बेटियों तुम हमारे घर के लिए बहुत प्यारी एक बेल की तरह, कभी बोला है? इसे समझो। नकटी ऊपर ही ऊपर रहती, नीचे नहीं आती। ये मेरी लड़की को चूटी भर के तो नहीं भागती तो, क्योंकि लड़की फर्स्ट फ्लोर से तो सही उतरती है, सेकंड फ्लोर पे उसके सुर बदल जाते हैं। पापा जल्दी आओ, दीदी चूटी भर रही है। ऐसा तो नहीं होता सेकंड फ्लोर पे? कौन से फ्लोर पे हो तुम लोग? फर्स्ट पे हो? वो पूरे दिन इनके पास रहती है। दूध कौन सा थर्ड फ्लोर वाला कौन सा है? गुंजा गुड, सेकंड है आप हैं? ये डेंजर है दोनों। शकल से ही बाप रे बाप, है ना? आपका मैडम कहाँ है? आपकी मैडम ग्रीन लेट मी, अच्छा आपको एक कुछ दे के जाऊंगा। तो खुश हो रहे हैं। ठीक है? Come on, प्रभु के बच्चों, प्रभु के बेटों, हर दिन के आनंद को लेने के लिए हर दिन अपने प्रिय लोगों को, अपने लोगों को जितना हो सके तारीफ करें, प्यार करें, संभालें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें जीवन दिया है। आज की खुशियों के लिए धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मिस्टर मैसी और उनकी पत्नी के लिए, प्रभु जी दोनों को अच्छी जिंदगी दे। खुदा खास तौर हमारे अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्होंने अपने घर को, पूरे परिवार को संभाल के रखा है और एक अनुशासन में रखा है और बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। खुदा आज के दिन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन से हमको यही सीखने को मिला है कि प्रभु हम हर एक चीज़ के लिए आपके आभारी रहें, शुक्रगुजार रहें, क्योंकि ये छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें बहुतों का सपना है और बहुतों के पास है भी नहीं परमेश्वर पिता। लेकिन हम खुदावंद कई दफ़ा इन चीज़ों के लिए बड़े नाशुक्रे होते हैं, बड़े ही खुदावंद खुदा अपने मन में अभिमान से, घमंड से या छल से या बुराई से या नासमझी से खुदावंद खुदा हमेशा ये कहते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छा परिवार है, हमारी सेहतें अच्छी हैं और 2 वक्त का अच्छा भोजन है, हमारे पास एक अच्छी नौकरी है, खुदा तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। जिस तरीके से हम इन चीज़ों से संतुष्ट होते हैं, मेरी प्रार्थना आज शाम के हम सब अपनी आत्मा के लिए भी कंसर्न करें, अपनी आत्मा के लिए भी सोचें, विचारें और खुदाबंद इस बात के लिए कि जैसे इस जहान में हम आनंद शांति के साथ जीवन बसर करते हैं, वैसे ही आने वाले जहान के लिए भी अपने आप को तैयार करें। सारी बातों के लिए आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षाओं में न डाल, वरन बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, प्राकर, महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन।